अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, आज से हम सीख रहे हैं एक्सेल व्यू मेन्यू बार, और व्यू मेन्यू बार के टूल्स के ऊपर हमारे स्टेप बाय स्टेप 4 ट्यूटोरियल्स होंगे। और एक्सेल व्यूज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल पे जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की तरफ। व्हाट आर वर्कबुक व्यूज? सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। ट्यूटोरियल के लिए हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद आज का वर्कबुक व्यूज के लिए हम मेन्यू बार में आते हैं, देन व्यू टूल्स, और व्यू टूल बार पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वर्कबुक व्यूज नजर आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल वर्कबुक व्यूज। नॉर्मल वर्कबुक व्यू क्या है कि एक्सेल वर्कबुक विंडो के अंदर जितने भी रोज एंड कॉलम हमें शो हो रहे होते हैं और इसका इंटरफेस जो है बेसिकली ये नॉर्मल व्यू को जाहिर कर रहा होता है। एंड देन सेकंड हम देखते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेकअप व्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा था कि जो डॉटेड ब्लू लाइन है पेज ब्रेकअप व्यू के अंदर, वो हमें पेजेस को डिवाइड करती हुई नजर आती है, और उसके बाद एक हमें बोल्ड ब्लू लाइन नजर आती है जो कि हमें अपने डाटा के लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो जहां तक हमारा डाटा मौजूद होता है उसकी बाउंड्रीज को जाहिर करती है, और उसके अलावा जितनी भी हमारी वर्कशीट होती है वो कुछ यूं करके हाईलाइट हो जाती है। सो उसके बाद हम थर्ड व्यू देखते हैं लाइक पेज लेआउट। पेज लेआउट के आइकन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, एक्चुअली ये पेज प्रिंट प्रीव्यू भी है। हमने जो भी मार्जिन, हेडर एंड फुटर सेट कर रखे हैं अपने पेजेस के, और तो ये हमें पेज लेआउट में इजीली नजर आ रहे हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रोज एंड कॉलम की शक्ल में हमारा डाटा किस तरह से पेजेस में मैनेज हो रहा है, और आप यहाँ से असेसमेंट करने के बाद अपने रोज एंड कॉलम्स की तरतीब उसी तरह से सेट कर सकते हैं। देन हम फोर्थ एंड इंटरेस्टिंग व्यू की तरफ आते हैं लाइक कस्टम व्यू। कस्टम व्यू के लिए हम तीन तरह के सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हमारी एक्सेल वर्कशीट के अंदर कुछ इस तरह से डाटा मौजूद है और हम तीन लोगों को ये डाटा दिखाना चाह रहे हैं, अब बार बार अगर हम रोज एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो उस पर टाइम वेस्ट भी होगा और उसको मैनेज करना भी समहाउ मुश्किल होता है। तो हम सिंगल क्लिक्स पे ये कैसे कर सकते हैं? तो पहला सिनेरियो ये है कि अगर ये सारा डाटा हम खुद देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कस्टम व्यू में आते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं नेम फॉर। जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखिए कि फॉर मी में ये वाला जो प्रिंट प्रीव्यू या सेटिंग है ये सेव हो चुकी है कस्टम व्यूज के अंदर। अब सेकंड हम सिनेरियो ये जनरेट कर लेते हैं कि जो येलो कॉलम्स हैं ये हम अपने कस्टमर को नहीं दिखाना चाह रहे, तो हम येलो कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, देन राइट क्लिक करते हैं और इनको हाइड करवा लेते हैं। तो जैसे हम हाइड करते हैं देन अगेन हम कस्टम व्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं फॉर कस्टमर और हम ओके करते हैं। सो ये वाला हमारा जो व्यू है बेसिकली ये कस्टमर के लिए सेव हो चुका है। देन हम ये जो रेड हमारा डेटा है कॉलम्स का, हम ये चाहते हैं कि हम ये अपने हमारे डिपार्टमेंट का कोई और स्टाफ है हम उसे नहीं दिखाना चाह रहे, तो हम ये तमाम के तमाम रेड कॉलम्स जो है सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम इन्हें हाइड करवा देते हैं। अब थर्ड जो सिनेरियो जनरेट करते हैं यहाँ पे इसको हम ऐड करते हैं और ये कर लेते हैं कॉन्फिडेंशियल, और यहाँ से हम इसको ओके। अब ये देखिए तीनों व्यूज जो है वो हमने सेट कर लिए हैं। अब वन बाय वन हम चेक करते हैं। लाइक हम यहाँ पे आते हैं और फॉर मी और हम शो करते हैं यहाँ से सिंपली, तो ये देखिए सिंगल क्लिक के ऊपर वो कॉलम्स जो है वो अनहाइड हो चुके हैं। देन हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं लाइक फॉर कस्टमर, और यहाँ पे आके हम शो करते हैं, ये देखिए तो जो येलो कॉलम है वो हाइड हो चुके हैं। देन हम देखते हैं फॉर कॉन्फिडेंशियल, और जैसे ही हम कॉन्फिडेंशियल शो करवाते हैं ये देखिए सो सारे कॉलम्स जो हैं वो हाइड हो चुके हैं सिंगल क्लिक के ऊपर। सो देन अगर हम अगेन फॉर मी करूं यहाँ से और शो करूं तो ये करके हम नॉर्मल व्यू में अगेन वापस आ चुके हैं। तो नॉर्मल व्यू पे आने के बाद अब अगर हम कस्टम व्यूज को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम वन बाय वन आने के बाद सिलेक्ट करें उस व्यू को, और देन यहाँ से डिलीट की ऑप्शन यूज करते हुए हम वो व्यूज जो हैं उनको डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टास्क बार जो है एक्सेल का बेसिकली यहाँ से भी हम वर्कबुक व्यूज को इजीली चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हम नॉर्मल व्यू पे हैं, यहाँ से हम इसको पेज लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन थर्ड ऑप्शन पेज ब्रेक प्रीव्यू को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए टास्क बार को यूज करते हुए हम तीनों व्यूज जो हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आज का ट्यूटोरियल। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल वर्कबुक व्यूज को लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और
आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इंशाल्लाह व्यूज मेन्यू के सेकंड ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।